Welcome, my dear students, to another session on divisibility rules. Let us start the session. So, first question: if the 8-digit number 5668x25y is divisible by 48, then find least value of x plus y. So, 8-digit number is divisible by 48. So, first thing first, we should divide 48 into co-prime factors. So this will be 16 into 3. The number should be divisible by 16 as well as 3. Isn't it so? तो अगर 3 से divisible होना है, sum of digits must be divisible by 3. Sum of digits आ क्या रहा है? 6 तो 3 का मल्टीपल है, तो हटा सकते हो इसको. 8 plus 5 13 plus 5 18 plus 2 18 plus 2 plus x plus y. 18 भी हमारा मल्टीपल है ही है. So effectively 2 plus x plus y should be divisible by 3. 2 plus x plus y should be divisible by 3. Isn't that so? अगर 2 plus x plus y हमारा divisible by 3 होना है, so either the sum will be equal to 3, क्योंकि x plus y तो पॉजिटिव ही होगा, तो either the sum will be equal to 3 और 6 और 9 और 12 और 15 and so on. तो x plus y क्या हो सकता है? x plus y can be equal to, this can be equal to 1 or this can be equal to 1 plus 3 4 और 7 10 13 at the max 16, क्योंकि sum of 2 digits है. ओके, x plus y can be minimum 1, क्योंकि 1 हो जाएगा तो 2 plus 1 3 हो जाएगा. नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4 1 4 7 10 13 16 3 3 के गैप पे. दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x plus y. क्या यहां तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट वी विल चेक डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 16. और 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा? नंबर मेड बाय लास्ट 4 डिजिट्स, बिकॉज 16 क्या है? 2 to the power 4 है. 2 to the power 4 है, तो नंबर मेड बाय लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी चेक्ड. और लास्ट 4 डिजिट से बनने वाला नंबर है x25y, which is x followed by 3 zeros plus 25y, और बेसिकली 1000x plus 25y. and 1000 is a multiple of 8, क्योंकि 3 जीरो आ रहे हैं. 1000 is a multiple of 8. Okay, focus on 25y. So if we put values of y must be even. That is first thing. Possible values are, it could be 250, 252, 254, 256 or 258. These are 5 possible values for y. 0, 2, 4, 6 and 8. Isn't it so? और अगर y की वैल्यूज हम ले रहे हैं 0, 2, 4, 6 and 8, so इनमें से सोच के बताओ अपने एंड पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज विल सेटिस्फाई अवर गिवन कंडीशन, यानी कि हमारा नंबर कैन बी पॉसिबली डिविजिबल बाई 16. 16 से डिविजिबल होने के लिए 8 से डिविजिबल तो होना पड़ेगा, 4 से होना पड़ेगा, 2 से होना पड़ेगा. इजंट इट सो? अगर हायर पावर से कोई नंबर डिविजिबल है तो लोअर पावर से तो डिविजिबल होगा ही होगा. और अगर 16 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल भी होगा ऑब्वियसली, सो इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, दैट इंप्लाइज दैट लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8. लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8. तो क्या लास्ट 3 डिजिट्स कौन कौन से ऑप्शन में हमारा डिविजिबल बाई 8 हो सकता है? If a number is divisible by 16, then obviously last 3 digits must be divisible by 8. Basically last 3 digit number की बात कर रहे हैं, ठीक है? So that must be divisible by 8. 250 तो नहीं है, 254 भी नहीं है, 258 भी नहीं है. क्या 252 है? Is it divisible by 8? This is 240 plus 12, तो ये भी divisible by 8 नहीं है. So the only possible option is 256, which is divisible by 8. इससे पहले 248 होता, बट वो पॉसिबल नहीं है. इससे आगे 264 होगा. तो 256 is the only number that is divisible by 8 in this list, which implies that y must be equal to 6. That is first thing. And if y must be equal to 6, तो कुछ ऑप्शंस तो हमारे पहले एलिमिनेट हो गए. कुछ ऑप्शंस तो पहले एलिमिनेट हो गए, यानी कि इफ y मस्ट बी इक्वल टू 6,
देन x प्लस वाई कैन नॉट बी 1 और 4. ठीक है, इट कुड बी 7 और 10 और 13, बट 16 भी नहीं हो सकता. सो इफ y इज डेफिनेटली 6, तो x की वैल्यू क्या हो सकता है? x कैन बी 1 इन फर्स्ट केस, देन second case में it could be 4, or in the last case it could be 7. These are the possible values. Okay, and if last three digits are 256, so this is not just divisible by 8, but this is also divisible by 16. In fact 16 से भी डिविजिबल है, 32 से भी डिविजिबल है, 64 से भी डिविजिबल है, 256 तो हमारे सारे नंबर से डिविजिबल है, 2 की पावर 4 से डिविजिबल है, 5 6 7 8 2 टू द पावर 8 तक से डिविजिबल है. Isn't it so? तो अगर 16 से डिविजिबल ऑलरेडी हमारा नंबर है और 1000x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो हमें अगर नंबर अपना चाहिए विच इज डिविजिबल बाई 16, दैट इंप्लाइज दैट ऑलरेडी 256 हमारा 16 से डिविजिबल है, तो 1000x शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 16. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पहले ऑप्शंस को ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन से नंबर बनेगा, लास्ट 4 डिजिट्स बनेगा हमारा 1256, सेकंड से बनेगा 4256 और थर्ड से बनेगा 7256. तो फर्स्ट नंबर हो रहा है हमारा 1000 प्लस 256, एंड 256 इज अ मल्टीपल ऑफ 16 बट 1000 इज नॉट. तो टोटल नंबर हमारा समेशन 1256 विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 16. 16 का मल्टीपल नहीं होगा 1256, तो दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड आउट. 4256 इज 4000 प्लस 256. 256 तो डिविजिबल है 16 से, बट 4000 भी डिविजिबल है साथ में एडिशनली, बिकॉज 4000 ऑल्सो डिविजिबल बाई 1000 ही डिविजिबल था 8 से, तो 4000 में डेफिनेटली डिविजिबल होगा. 32 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 16 से डिविजिबल आ रहा है, सेकंड केस सेटिस्फाई कर रहा है. और थर्ड केस में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें चाहिए था लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. हालांकि थर्ड वाले केस में हमारा 7000 प्लस 256 आ रहा है और कोई सॉल्यूशन यहां से मिलेगा नहीं, बिकॉज 7000 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 16. तो द आंसर इज 4 प्लस 6 10. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. ऑप्शन ए इज द आंसर. ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ठीक. अदरवाइज जो मैं बात डिस्कस कर रहा था कि 256 हमारा ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 16 है. ओके, सो इफ आवर नंबर इज 1000x प्लस 256 and one part is already a multiple of 16, so remaining part should also be a multiple of 16. तभी तो हमारा जो समेशन होगा वो मल्टीपल ऑफ 16 बनेगा. अगर रिमेनिंग पार्ट में कुछ भी रिमाइंडर एक्स्ट्रा बचता है, यानी कि इफ दैट इज डिविजिबल बाई 8 बट नॉट बाई 16, इन दैट केस हमारा 8 रिमाइंडर बच जाएगा, और वो 8 रिमाइंडर कहीं से भी हमें एक्स्ट्रा बचा ही रहेगा, सो 16 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा. इज दैट क्लियर? दैट इज वाई 1000 3000 7000 9000 के केस में हमारा नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 16, बट 2000 4000 8000 के केस में डेफिनेटली होगा, 6000 ऑल्सो. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, let n is equal to 666 whole squared plus AAA whole squared, where n is a natural number and AAA is a 3-digit natural number, and is definitely divisible by which of the following numbers? Definitely divisible by which of the following numbers? Triple six whole squared plus AAA whole squared. So triple A can be written as 666 can be written as 6 into 111 whole squared. Similarly, triple A can be written as A into 111 whole squared. So 111 whole square will get common, and then inside the bracket this will be 6 square plus A square. So 111 whole squared into 36 plus A square. We have no idea about A कि A even है या फिर odd है, but we surely know कि this product will always be divisible by 111 whole square. Okay, और 111 whole square क्या है? That is 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 and lastly 1 1 1. So 1 2 3 2 1 comes out to be the perfect square of 111. So definitely divisible by 1 2 3 1 1 2 3 2 1, option D. Just in case, if A is even,
तो ए स्क्वायर हमारा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 4, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 4, 36 इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 4, तो उस केस में हमारा नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 444 इफ ए इज इवन, बिकॉज 111 से ऑलरेडी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 444 से भी डिविजिबल होगा ओनली इफ ए इज इवन. Okay. Next question. 1458 7a2b is divisible by 7. So you have to find the possible values of a into b. 1458 7a2b is divisible by 7. So which are the possible values of a into b? Divisible by 7 है सबसे पहले, क्योंकि अननोन वैल्यूज है a और b, तो हम कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक अननोन वैल्यूज को हम सेपरेट ना कर दें. तो दिस कैन बी रिटन एज 14587 020 प्लस 100a, ए के बाद में 2 डिजिट से, तो 100a प्लस b. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई शिकवा इसमें? ऐसे लिखा जा सकता है एज 100. फिर डिवाइड कर लो अब 14587 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लो. तो अगर हम यहाँ पे अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएं 7 का, ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएं, एक तो लास्ट में तो 0 आ रहा है, तो 0 को तो हटाइए, तो 0 थोड़ी डिविजिबल होता है 7 से. तो नंबर हमारा बन गया 1458702. ओके, और 7 का सीड नंबर क्या आता है? 7 into 3 is 21, which is 20 plus 1. So seed number of 7 is -2. -2 will be the seed number. So 14587 minus 4, 14 को तो पहले ही हटा दो, 14 तो डिविजिबल है ही है, तो 5866 minus 12 574, 4 into 2 minus 8 कर दिया, तो this becomes 49. तो this part is already divisible by 7. So remaining बच जाता है हमारा 100a plus b. This is the remaining part. Okay. ये remaining part है हमारा. 100a plus b can also be written as 98a plus 2a plus b. And 98 is a multiple of 7. So we only have to check for 2a plus b. That 2a plus b should be divisible by 7. Because 1458, the complete number is divisible by 7. So this must be divisible by 7. Okay. So क्या क्या केसेस बन सकते हैं? What can be the possible cases? 2a plus b must be divisible by 7. So this could be 2a plus b could be, this could be equal to 7, or this could be equal to 14 or 21 or 28. क्या 28 होना पॉसिबल है? 28 होने के लिए इफ a and b all are maximum इक्वल टू 9, तब भी 27 होगा, तो 28 तो नहीं हो सकता. तो 7, 14 एंड 21. ऑल्सो क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि ए और बी 0 नहीं हो सकते, तो सम फिर 0 भी तो बन सकता है. तो 0 को मिस नहीं करना है यहाँ पे. हो सकता है कि बाकी सारे केसेस लो और 0 को भूल जाओ, ठीक है, 0 को कभी नहीं भूलना है. तो 2a प्लस b कैन बी 7, 14, 21 और 0. दीज आर 4 पॉसिबल केसेस. अब सॉल्यूशंस निकालते हैं, बिकॉज क्वेश्चन पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इंटू b. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इंटू b. ओके, तो फर्स्ट केस इज दैट 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. ये तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे, 0,0. और प्रोडक्ट भी वहां पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा, a इंटू b. फर्स्ट केस में. सेकेंड केस, when 2a plus b is equal to 7, and if 2a plus b is equal to 7, तो if b is equal to 1, a will be equal to 3. if b is equal to 2, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज b जब ऑड होगा तभी हमें a के लिए सॉल्यूशन मिलेगा, बिकॉज 2a इवन है, 2a इवन है, तो b मस्ट बी ऑड, तभी सम ऑड आएगा. तो सेकंड केस होगा जब b 3 होगा, a will be equal to 2, और b is 5, a is equal to 1. These are 3 cases. और a into b की वैल्यूज क्या आ जाएंगी रिस्पेक्टिव केसेस में? 3 into 1 is 3, 2 into 3 is 6, 1 into 5 is 5. सेकेंड केस में वैल्यूज मिल गया. थर्ड केस, 2a plus b is equal to 14. Now sum is also even, और 2a भी इवन है तो b भी इवन होगा. So b can be 0. If b is 0, a will be 7, और if b is 2,
A will be 6, B is 4, A will be 5, B is 6, A will be 4, B will be 8 and A will be 3. So these are all the possible values. Okay, clear है? So प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, A into B. 0 हो गया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में मिलेगा 12, 20, 24 and 24. So question is asking about possible value of A into B. So basically possible unique values. जैसे फॉर एग्जाम्पल A into B, यहाँ पे भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, तो 2 बार तो 0 आ रहा है. सिमिलरली 24 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 केसेस में हमारा प्रोडक्ट 24 आ रहा है, तो एक ही काउंट करेंगे. A into B की वैल्यू 24 ही आ रहा है दोनों केसेस में, या फिर A into B का वैल्यू तो 0 ही आ रहा है दोनों केसेस में. तो जहां पे भी 2 या ज्यादा वैल्यूज मिल रही है हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, दैट विल ओनली बी काउंटेड एज वन ओनली. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? उसको मल्टीपल काउंटिंग नहीं करना है. ओके, क्लियर है? सो लास्ट केस 2A plus B is equal to 21. अगेन सम इज ऑड, तो B मस्ट बी ऑड, और B को रख दोगे 1 तो A के लिए सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, बिकॉज A 10 आ जाएगा और 10 नहीं ले सकते बिकॉज ये सिंगल डिजिट नंबर है. तो B मस्ट बी मिनिमम 3, देन A विल बी इक्वल टू 9, देन B कुड बी 5, A विल बी इक्वल टू 8, 7, 7, 9, 6, 4 values, and product is 27, 40, 49 and 54. तो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट आ रहे थे 3, 6, सेकंड केस में प्रोडक्ट आ रहा था 3, 6 एंड 5. कितनी यूनिक वैल्यूज मिला है? 1, 2, 3, 4, और ये तो 0 तो ऑलरेडी काउंट हो गया. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो टोटल 11 वैल्यूज ऑफ A and B we received. Option will be 11. Answer will be 11. क्या ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा मैनुअल काउंटिंग करना पड़ा, बट ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. पॉसिबल वैल्यूज ऐसे ही मिलेगा, अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट. और शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे, प्रोडक्ट नहीं लोगे तो फिर डबल काउंटिंग कर लोगे कुछ केसेस का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ n is a natural number that is greater than 2, then n to the power 5 minus 5n cube plus 4n is always divisible by which of the following numbers? n to the power 5 minus 5n cube plus 4n. So we can take n as common. This becomes n into n to the power 4 minus 5n square plus 4. अब पावर 4 की इक्वेशन बन गई हमारी. कैसे सॉल्व करोगे? पुट n स्क्वायर इक्वल टू टी इन दिस इक्वेशन, और n स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करते ही इक्वेशन हमारे लिए सिंपल हो जाएगी. दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4. अब तो क्वाड्रेटिक इजिली सॉल्व हो जाएगा. टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4. सो दिस बिकम्स t माइनस 1 इंटू टी माइनस 4. ओके, और t हमारा n स्क्वायर है, सो इफेक्टिवली दिस बिकम्स n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 4. And n square minus 1 can be written as n minus 1 into n plus 1. Similarly, n square minus 4 can be written as n minus 2 into n plus 2. Now rearrange all these terms, which becomes n minus 2 into n minus 1 into n plus 1 into n plus 2. This is our product in the most simplified form. First term आ रहा है n minus 2, then n minus 1, n plus 1, n plus 2. तो ये सारे टर्म्स आपस में एपी बना रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है. है कि नहीं? 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, और क्वेश्चन पूछा ऑलवेज डिविजिबल बाई. तो अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, दीज विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल. 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहीं से भी स्टार्ट करो, दे विल ऑलवेज डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल. ओके, अगर फर्स्ट 5 होंगे तब तो दे आर 5 फैक्टोरियल इटसेल्फ. 1 2 3 4 5 दे देमसेल्व्स आर 5 फैक्टोरियल. ठीक है, अदरवाइज कोई भी नंबर्स होंगे, लेटर से तुमने लिया 7 8 9 10 11. सो इफ वी आर टेकिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो इन दोज 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे विल ऑलवेज बी वन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. क्योंकि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो एक नंबर ऐसा जरूर होगा और एक ही नंबर एग्जैक्टली होगा विच इज डिविजिबल बाई 5.
which is a multiple of 5, isn't it so? Exactly one number which is a multiple of 5 for sure. तो 5 का मल्टीपल 1 for sure रहेगा और प्रोडक्ट कर रहे हैं हम. Then out of those 5 numbers there will at least be one number which is a multiple of 4. At least one number which is a multiple of 4. By the same logic, there will be at least one number which is a multiple of 3. And there will be at least 2 even numbers. अगर स्टार्ट इवन नंबर से करेगा तो 3 इवन नंबर्स हो जाएंगे, बट मिनिमम 2 इवन नंबर्स तो जरूर होंगे. भाई स्टार्ट इवन से करेगा तो इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन. ऑड से स्टार्ट करेगा तो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड. तो देयर विल बी एटलीस्ट 2 इवन नंबर्स. वन इवन नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 4, जो कि ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है, बट वन इवन नंबर, अदर इवन नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 2. तो डेफिनेटली डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल. क्या लॉजिक अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो इन जनरल, नॉट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स है, आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल विच इज 120. 120 विल बी द आंसर बिकॉज और कोई एडिशनल कंडीशन तो है नहीं. दिस इज द ऑल द कंडीशन दैट वी हैव. ओके, बट इन जनरल if there is a product of n consecutive integers, that will always be divisible by n factorial. By the same logic that we discussed, product of n consecutive integer will always be divisible by n factorial. कोई एडिशनल कंडीशन होगा तो और भी फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, बट n फैक्टोरियल से तो हमेशा ही डिविजिबल होगा. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ 10 consecutive even numbers is always divisible by. 10 consecutive even numbers है. अगर 10 consecutive numbers होते तब तो 10 फैक्टोरियल से डिविजिबल पक्का होते, बट इवन नंबर्स भी यानी कि पावर्स ऑफ 2 भी आएंगी, तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 2 टू पावर n. n नहीं, मतलब कोई एक 2 का पावर होगा जिससे कि डेफिनेटली डिविजिबल होगा. वो वैल्यू क्या है हमारा? लेट अस से 10 फैक्टोरियल इनटू 2 टू पावर a. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? दैट वी नीड टू फाइंड आउट, बिकॉज इवन नंबर से तुम्हें एक्स्ट्रा पावर्स ऑफ 2 भी मिलेगा. ठीक है, सो लेट अस से फर्स्ट नंबर इज 2n, and since 10 consecutive numbers नहीं है, 10 consecutive even numbers है, next number will be 2n plus 2. Then next will be 2n plus 4, 2n plus 6, and last number क्या आएगा? AP है, last number होगा 2n plus 18. कॉमन डिफरेंस 2 का है, 2n plus 20 नहीं कर देना, बस लास्ट नंबर होगा 2n plus 18 बिकॉज 10 टर्म्स है. ओके, सब में से 2 कॉमन ले लोगे हर एक टर्म में. ये प्रोडक्ट है एक्चुअल में, तो जब प्रोडक्ट में से 2 कॉमन लोगे हर एक टर्म में, सब में से 2 बाहर निकालोगे तो हर एक टर्म में से 2 बाहर निकलेगा. टोटल टर्म्स हैं 10. ठीक है, सो 2 टू द पावर 10 बाहर आ जाएगा और अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 टिल n प्लस 9. सो दीज आर 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. ये तो 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स अपने हैं ही हैं, और 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो दैट इंप्लाइज कि डिविजिबल बाई 10 फैक्टोरियल, एटलीस्ट 10 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, और 2 टू पावर 10 तो ऑलरेडी हमारा कॉमन आ गया है. तो आवर आंसर विल बी 2 to the power 10 into 10 factorial से this number will always be divisible. This will be the answer. 2 to the power 10 into 10 factorial. Clear? Okay. ठीक है. Next question. N is a natural number obtained by adding 16 to the product of 4 consecutive even natural numbers. So how many of the following statements are true? First, n is divisible by 32. Second, n is divisible by 16. Third, n is divisible by 64. And fourth, n is a perfect square. So which of the following 4 statements are true? Pause the video and try to solve it. n एक natural number है that is obtained by adding 16 to the product of 4 consecutive even natural numbers. तो एक example ले लेते हैं सिंपल सा पहले. Let us say that 4 consecutive natural numbers are, even natural numbers are 2, 4, 6, 8. So 2 into 4 into 6 into 8 plus 60. 2 into 4 into 6 into 8 plus 60. Okay. So this becomes 2 into 4 is 8, 6 are 48, 48 into 8. प्लस 16 कॉमन ले लो, तो इनसाइड दिस विल बी
3 into 8 plus 1, तो 16 into 25, and this comes out to be 4 to the power 2 into 5 to the power 2, तो 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 20 स्क्वायर, so this is a perfect square. Isn't it so? बट क्या हमेशा ऐसा होगा? Basically, we are taking product of 4 consecutive even natural numbers, and in arithmetic progression we have learned that if we are multiplying 4 consecutive terms of an AP, a into a plus d into a plus 2d into a plus 3d, the product of 4 consecutive terms of an AP, and if we add power 4 of common difference, then this summation becomes a perfect square always. अगर एपी वाले सेशन चेकआउट नहीं किए हैं तो एक बार देख लेना, ठीक है? अगर पॉसिबल हुआ आई विल पिन द लिंक एज वेल. सो दिस ऑलवेज हैपेंस दैट इफ वी हैव अ प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive terms of an arithmetic progression and if we add common difference to the power 4, then that summation, that addition becomes a perfect square. तो डेफिनेटली यहां भी हम यही सेम चीज कर रहे हैं बिकॉज वी आर एडिंग 16 एंड 16 is 2 to the power 4 और 4 consecutive इवन नंबर्स है तो उनके बीच का डिफरेंस कितना का है? 2 का है. सो दिस इज बेसिकली a into a plus 2 into a plus 4 into a plus 6 plus 2 to the power 4. So this will always be a perfect square. Always be a perfect square. तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा. ओके, क्लियर है? और 4 consecutive इवन नेचुरल नंबर्स है जिनमें कि 16 ऐड कर रहे हैं, तो इफ देयर आर 4 consecutive इवन नेचुरल नंबर्स और उनका प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली डिविजिबल बाय, लेट अस से फर्स्ट टर्म अगर हमारा 2n है, नेक्स्ट विल बी 2n plus 2, 2n plus 4, 2n plus 6, सब में से 2 कॉमन ले लोगे, 2 to the power 4 तो आ जाएगा कॉमन, बच जाएगा n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3. और एडिशनली हम इसमें ऐड भी कर रहे हैं 16 which is 2 to the power 4. तो 2 to the power 4 will be common and inside that will be n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 plus 1. Now this is a product of 4 consecutive terms, 4 consecutive terms, so this will be divisible by 4 factorial. बट एडिशनली हम 1 ऐड भी तो कर रहे हैं तो ये तो 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, प्रोडक्ट तो हमारा 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, यानी कि इवन भी होगा, 24 का मल्टीपल भी होगा, मल्टीपल ऑफ 24. बट इफ वी आर एडिंग 1 तो बेसिकली इनसाइड द ब्रैकेट टर्म बिकम्स 24 का मल्टीपल प्लस 1. सो दिस विल बी ऑड नंबर, ऑड नंबर होगा. तो 16 तो ऑलरेडी हमारा कॉमन आ गया है, बट इनसाइड द ब्रैकेट द टर्म इज अ ऑड नंबर, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 16 बट नॉट डिविजिबल बाय 32. अगर 1 ऐड नहीं होता एक्स्ट्रा तब तो 32 से भी डिविजिबल होता, 64 से भी होता, ठीक है, तब तो 16 24 से भी डिविजिबल हो जाता. बट क्योंकि हमने 1 ऐड कर दिया है, 2 to the power 4 ऐड कर दिया, दैट इज वाई 16 का मल्टीपल and multiplied by 24 k plus 1 है, which is the odd number. So that is why this will not be divisible by 32, not by 64. So the only possibility is second statement is true and fourth is true. Only these two statements are true. Option C will be the answer. Second statement true है और fourth statement true है. Only these two are true and hence हमारा आंसर हो जाएगा option C. Is that clear? Okay. Clear है? So this will be the answer. कोई दिक्कत? सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा. एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. You can also connect with me on Telegram at ADITYEKT. My name is Aditya Kumar Tiwari and that's all for this session. Bye bye, take care and keep on.